बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे लंग्स के बारे में। ओके, सो लंग्स दीज आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है ना। लंग्स जो है ना, दीज आर द प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। सो बेसिकली दो लंग्स होते हैं, वन पेयर ऑफ लंग्स होता है, द राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग। ओके, so the right lung and the left lung are somewhat dissimilar in structure. Basically right lung and left lung जो है ना, वो exactly आपस में सेम नहीं होते, ठीक है। सो इसको अगर आप यहाँ पे देखें, सो दिस इज द राइट लंग, ठीक है, एंड दिस इज द लेफ्ट लंग। बेसिकली जो राइट लंग है ना, उसके तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। राइट लंग को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिशर्स, ठीक है। फिशर्स क्या है? फिशर्स ऐसा समझ लें एक लाइन ही है जो कि क्या करती है, लंग्स को डिवाइड करती है मुख्तलिफ लोब्स के अंदर, मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, ठीक है। सो एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है ना, जो कि लंग से यूं गुजर रही है, ठीक है, और ये लंग को डिवाइड कर रही है इनटू द सुपीरियर लोब एंड द मिडिल लोब, ठीक है ना। सो बेसिकली दो लोब्स आ जाते हैं, सुपीरियर लोब एंड द इंफीरियर लोब, ठीक है। और उसके अलावा एक और फिशर होता है जिससे हम कहते हैं ओब्लिक फिशर, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो फिशर, सो दिस इज द ओब्लिक फिशर, ओके, बिकॉज ये ओब्लिकली ऐसे प्लेस्ड है, ओके। और जो हॉरिजॉन्टल फिशर है वो बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट है, ठीक है। अच्छा, अभी ओब्लिक फिशर क्या करता है कि मिडिल लोब को इंफीरियर लोब से सेपरेट करता है, ओके। सो दिस इज द इंफीरियर लोब एंड दिस इज द मिडिल लोब। सो बेसिकली राइट लंग के अंदर तीन लोब्स होते हैं, ओके। सो द थ्री मेन लोब्स ऑफ द राइट लंग, द सुपीरियर लोब, द मिडिल लोब एंड द इंफीरियर लोब, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट लंग की बात करूं तो लेफ्ट लंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फिशर होता है, विच इज नोन एज द ओब्लिक फिशर, ठीक है। और ये ओब्लिक फिशर क्या करता है कि लंग्स को डिवाइड करता है इनटू द सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब, ठीक है। सो बेसिकली लेफ्ट लंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब एंड द इंफीरियर लोब, ठीक है। इस वजह से जो राइट लंग और लेफ्ट लंग जो है ना, वो कम्प्लीटली आपस में सिमिलर नहीं है, ओके। सो इसको मैं ज़रा अरेज करके बताता हूँ। सो दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर आप लेफ्ट लंग पे यहाँ पे ज़रा फोकस करें तो यहाँ पे जो लेफ्ट लंग है ना, वो यूं थोड़ा सा इस वाली जगह पे थोड़ा सा खाली है, ठीक है ना। ये वाली जगह जो है ना, ये पूरी की पूरी खाली है। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे बेसिकली हर्ट आता है, ओके। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बेसिकली हर्ट आएगा, ओके। सो इस वजह से हम कहते हैं कि जो राइट लंग और जो लेफ्ट लंग है ना, वो आपस में क्या है, दीज आर द डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये कंप्लीटली आपस में सेम नहीं है, ओके। So the left lung is smaller than the right lung because left lung is slightly displaced by the heart which occupies more space on the left side of the thorax, ठीक है। अच्छा, जो लेफ्ट लंग होता है ना, वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू द राइट लंग, ठीक है। और लेफ्ट लंग के अंदर बेसिकली ग्रूव भी होता है, डिप्रेशन भी होता है, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली ग्रूव है, लेकिन जो राइट लंग है यहाँ पे ऐसा कोई ग्रूव नहीं है, ओके। सो बेसिकली इस ग्रूव के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे बेसिकली हर्ट आएगा, ओके। और दूसरी बात ये कि जो हर्ट है ना, वो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द थोरेक्स में पाया जाता है, ओके। सो हर्ट कहाँ पे पाया जाता है, हमारे थोरेक्स के थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे पाया जाता है, ओके। सो ईच लंग कंसिस्ट ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड द लोब्स, ठीक है ना। सो बेसिकली लंग्स के अंदर मुख्तलिफ लोब्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट लंग के अंदर सुपीरियर लोब होता है, मिडिल लोब होता है और इंफीरियर लोब होता है, ठीक है। सिमिलरली जो लेफ्ट लंग होता है, वहाँ पे सुपीरियर एंड इंफीरियर लोब्स जो है ना, वो पाए जाते हैं, ओके। सो थ्री लोब्स आर इन द राइट लंग, ठीक है ना। राइट लंग के अंदर तीन लोब्स पाए जाते हैं, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब एंड द इंफीरियर लोब। और जो लेफ्ट लंग होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही लोब्स पाए जाते हैं, विच आर द सुपीरियर लोब एंड द इंफीरियर लोब, ठीक है। सो ईच लोब इज सप्लाइड बाय द सेकेंडरी ब्रोंकाई। हर एक एक लोब के अंदर बेसिकली सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है, ओके। सो मैंने आपको बताया था बेसिकली ये ट्रेकिया है, ठीक है ना। सो ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, ओके। सो ये डिवाइड होगी प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, ओके। सो दिस इज द ट्रेकिया। और ट्रेकिया जैसे ही बाइफरकेट हुई, डिवाइड हुई, सो ये डिवाइड होगी प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है। अब जब प्राइमरी ब्रोंकाई जब डिवाइड होंगे ना, तो इनसे निकलेगी सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। ये जो मैंने दो ब्रांचेस बनाई है ना, दीज आर द सेकेंडरी ब्रोंकाई। सो सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है ना, वो हर एक एक लोब के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। ये बेसिकली सुपीरियर लोब के अंदर भी पाई जाएगी, मिडिल के अंदर, इंफीरियर के अंदर, ठीक है। सिमिलरली सुपीरियर इंफीरियर के अंदर भी पाई जाएगी, ओके। Now let's talk about the main function of the respiratory system, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? नंबर वन इज द ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल द टिश्यूज बेसिकली। सो दिस इज द अल्विलाई, ठीक है ना। सो बेसिकली हमें पता है कि लंग्स के अंदर काफ़ी सारे अल्विलाई पाए जाते हैं और अल्विलाई के सराउंडिंग में काफ़ी सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है।
अब जो ऑक्सीजन है ना, हमें पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आती है जो कि अल्टीमेटली हमारे अल्विलाई के अंदर आके पहुंचती है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है ना, ये डिफ्यूजन के थ्रू अल्विलाई से चली जाएगी ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड कैपिलरीज से अल्विलाई के अंदर चली जाएगी, ठीक है ना, और फिर अल्विलाई से फिर वो बॉडी के बाहर चली जाएगी, ओके। अच्छा, अब ये जो ऑक्सीजन है ना, ये कंटिन्यूसली ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होती रहेगी टू द ब्लड कैपिलरीज, और फिर ब्लड कैपिलरीज से बेसिकली तमाम बड़ी बड़ी वेजल के अंदर चली जाएगी ताकि हमारे मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई हो सके, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम होता है, एक तो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन सप्लाई करना, दूसरी बात है विड्रॉल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना, बाय प्रोडक्ट को हम वेस्ट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। सो बेसिकली क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ब्लड कैपिलरीज से चली जाती है टुवर्ड्स अल्विलाई, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज द वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना, बॉडी को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो फिर अल्विलाई से चली जाती है आउटसाइड द बॉडी टू द एनवायरनमेंट, ओके। Then we have the conservation of the gases. So mechanism of the gas exchange between the internal and external environment of the body is regulated through the respiratory surfaces, ठीक है। So basically क्या होता है कि respiratory surface मैंने आपको बताया था, so this is the alveoli, ठीक है। So alveoli की ये वाली जो membrane है ना, जैसे हम alveolar membrane कहते हैं, so यही alveolar membrane ही respiratory surface है, ओके। तो क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो अल्विलाई से आ जाती है ब्लड कैपिलरी के अंदर, और ब्लड कैपिलरी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चली जाती है टुवर्ड्स द अल्विलाई, ठीक है ना, और फिर अल्विलाई से फिर वो आउटसाइड द बॉडी चली जाती है। हमारे बॉडी को जितनी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी ना, जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही ऑक्सीजन अल्विलाई से डिफ्यूज होगी टू द ब्लड कैपिलरी, ठीक है। अगर हमारे बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ना वो अल्विलाई से चली जाएगी टुवर्ड्स द ब्लड कैपिलरी, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे बॉडी को कम ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की, तो बहुत ही कम ऑक्सीजन जो है ना वो चली जाएगी टू द ब्लड कैपिलरी, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि कन्वर्जेशन ऑफ गैसेज हो रही है, ठीक है। हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट ये वाला जो अल्विला है, ठीक है, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेसिकली जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ओके। सो बेसिकली क्या होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एयर आती है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में, ठीक है, और फिर वहाँ से क्या होती है कि रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू गैसेस की एक्सचेंज होती है, ओके। और जितनी गैसेस की ज़रूरत होगी हमारे बॉडी को, उतनी गैसेस जो है ना, जैसे कि ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन गैस, तो उतनी ऑक्सीजन गैस हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होगी, ठीक है ना, ब्लड कैपिलरीज के अंदर दाखिल होगी, बाकी दाखिल नहीं होगी, ओके। देन वी हैव द ह्यूमिडिफायर, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी हम कहते हैं नमी को, ओके। So the respiratory system performs as a humidifier. It has a capability to humidify and keep the air warm which inhale from the external environment, ठीक है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये काम होता है कि वो हमारी बेसिकली जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं, जो कि हम हवा ले रहे हैं अपने अंदर, तो उस हवा को क्या करना, वार्म रखना, ठीक है ना, गर्म रखना, और उसे ह्यूमिडिफाई करना, ठीक है ना, यानी कि उसके अंदर जो है वो वाटर कंसंट्रेशन जो है ना वो मौजूद हो, ठीक है ना, वाटर वेपर्स उसके अंदर मौजूद हो, ठीक है। सिमिलरली उस एयर को क्या करना, प्यूरिफाई करना, ठीक है, यानी कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं ना उसको खारिज कर देना, साफ कर देना उस एयर से, ओके।